कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय बहंगी लचकत जाय। होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाय बहंगी घाटे पहुँचाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छठ पूजा के खरना के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। खरना के दिन हमें कैसे क्या करनी चाहिए। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी आटा जो है हम खरीद कर रेडीमेड आटा यूज कर सकते हैं, एक साड़ी से छठ पूजा कैसे करें, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खरना में कौन कौन सी चीजें हमें जरूर छठ माता के लिए चढ़ानी चाहिए, क्या नियम विधि है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल 2023 में छठ महापर्व कब से शुरू हो रहा है, तो 17 नवंबर से। 17 नवंबर को नहाए खाए है, 18 नवंबर को दिन शनिवार को खरना है, 19 नवंबर को संध्या का अर्घ है, दिन है रविवार, और 20 नवंबर को सोमवार को सुबह का अर्घ के साथ छठ पूजा संपूर्ण होगा। ठीक है, तो खरना जो है 18 नवंबर को है। उस दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, नहाए खाए से ये व्रत जो है शुरू हो जाता है। लौकी भात खाकर हम नहाए खाए करते हैं। उसके अगले दिन हम व्रत रखते हैं, और ये जो व्रत है ना 36 घंटे का निर्जला व्रत है। बड़ा ही कठिन व्रत है, हर आदमी नहीं रख पाता है, इतना आसान नहीं है इसके पूजा विधि नियम विधि। लेकिन कई ऐसे लोग मन्नत करके ये व्रत जो है उठा लेते हैं, और कई लोगों के यहाँ नहीं सहता है तो वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ, नहाए खाए के भी नियम विधि बता चुकी हूँ। और आप लोगों ने पूछा था दीदी बच्चा हुआ है तो करे ना करे, पहली बार करे या ना करे। तो इस साल पहली बार ना करे, अधिक मास लगा हुआ था और पुरुषोत्तम मास जिस साल लगता है तो नहीं करते हैं। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए, खरना के दिन जो है हम पूरे दिन व्रत रखते हैं, और व्रत रखने के साथ जो है हम निर्जला व्रत रखते हैं, निराहार, कुछ भी खाते नहीं है, कुछ भी पीते नहीं है। शाम को जो है हम स्नान करते हैं, सुबह से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके हम व्रत रखते हैं, और शाम को फिर एक बार हम जो है स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद जो है हम साफ स्वच्छ कोरा वस्त्र पहनते हैं। खरना के दिन भी छुटकी छठ जिसको कहा जाता है, छोटी वाली, उस दिन भी कोरा साड़ी पहनने का नियम है। तो कोरा साड़ी जो है पहनकर ही हमें, जो व्रती हैं वो पहनकर और खरना का भोजन बनाती है। उस दिन खीर और रोटी बनता है, गुड़ का भी खीर बनता है जिसको रसियाव बोलते हैं, या आप दूध का भी कई लोग खीर बनाते हैं। तो आप लोग अपने घर के नियम विधि देख लीजिएगा कि आप लोग किस प्रकार से कौन सा खीर बनाते हैं। और रोटी बनता है, घी लगी हुई रोटी उस दिन खाया जाता है, छठ मैया को चढ़ाया जाता है 7 जोड़ी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ कितनी जोड़ी रोटी चढ़ाया जाता है। 2-2 रोटी करके, और कई लोग 6 का जोड़ा चढ़ाते हैं, कई लोग 7 के जोड़ा चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। साथ में खीर, और वहीं पर जो है हम केला चढ़ाते हैं, एक एक केला, पका हुआ केला चढ़ा दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए पहले बतानी चाहिए, उस दिन भी दातुन कीजिएगा, ब्रश वगैरह आप लोग मत कीजिएगा जब शाम को स्नान कीजिएगा। और व्रती ही पहले भोजन बनाना शुरू करते हैं। आम की लकड़ी पर भी बनाया जाता है चूल्हा बनाकर, या आप नया गैस चूल्हा पर भी बना सकते हैं, या डेली यूज वाला चूल्हा अगर लेते हैं धो मांज कर तैयार कर लीजिएगा छठ पूजा के लिए। नॉन वेज चूल्हा पर कहीं कुछ ना बनाए। अगली चीज क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि उस केले के पत्ते पर भी कई लोग चढ़ाते हैं, और केला का पत्ता मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कई लोग जो है वहीं पर माता को 6 जोड़ी रोटी और खीर जो है चढ़ा देते हैं, और वहीं पर तिलक कर देते हैं छठ मैया को।
ठीक है। जितना रोटी रखे, जितना प्रसाद रखते हैं, वहीं पर हम सिंदूर भी लगा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, धूप बत्ती जला देते हैं, दिया जला देते हैं प्रज्वलित करके, और वहीं पर हम जो है पूजा पाठ करते हैं। और कई लोग हैं कलश भी रखते हैं। तो आप लोग अपने घर का नियम थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर घर के नियम सबसे मतलब ऐसा नहीं सबका एक जैसा ही, थोड़ा थोड़ा सब में जैसे ना अंतर है, थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग अपने अनुसार कर लीजिएगा। अब रह गई बात, उसके बाद से व्रती जब थोड़ा सा प्रसाद वगैरह, क्योंकि वो व्रत रखते हैं ना, तो वो जो है बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं व्रती, तो जब वो थोड़ा सा बनाकर प्रसाद अगर उठ जाती हैं तो पीछे से बाकी लोग जो है स्नान ध्यान करके रहते हैं। जो भी ये पूजा बिना हेल्प और बिना मदद का नहीं होता, बड़ा ही कठिन व्रत है। उसके बाद कोई भी उनका साथ देकर पूरा भोजन जैसे बनाने में मदद कर देते हैं, और कई लोग खिलाते भी हैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर। तो ये हो गया। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी एक साड़ी से कैसे कर सकते, खरना के दिन तो उस पर हम भोजन कर लेंगे तो साड़ी तो झूठी हो जाएगी। तो सही बात है, साड़ी जब आप पहनकर पूजा पाठ कर लेते हैं और नाक से सिंदूर लगा लिया जाता है, पूजा पाठ करके छठ मैया को प्रणाम कर लिया जाता है, और वहीं पर नाक से सिंदूर लगाया जाता है, आहूत किया जाता है, मतलब हवन भी छोटा सा करते हैं। और जितने भी घर के सदस्य हैं उस दिन जो भी व्रती हैं वो छठ माता के रूप में होती है, सभी लोग प्रणाम करते हैं उनको। जब वो पूजा चढ़ा लेती हैं, भोजन करने के लिए अब तैयार हो जाती है, सब भोजन परोस लेती हैं। खीर रोटी ही खाया जाता है, नमक वाली चीज नहीं खाते हैं। साथ में आप अदरक वगैरह खा सकते हैं, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तब। और पैरों में महावर वगैरह लगा लिया जाता है। ये सब चीजें तो बतानी ही नहीं है, जो व्रती है उनको सब कुछ मालूम है। पार लगे तो मेहंदी वगैरह भी लगा लेनी चाहिए छठ व्रत में। ये हो गया। और घर के सभी सदस्य जो है प्रणाम करते हैं पैर छूकर, और तिलक लगवा लेते हैं, आप लोग जरूर लगवा लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से आप लोग पूछे हैं कि साड़ी का, तो देखिए साड़ी जो है, अगर आप एक साड़ी से छठ व्रत उठाना चाहते हैं तो जैसे आप उठाएंगे ना उसी प्रकार से आगे भी आपको निभानी है। 2 से उठाएंगे तो हमेशा 2 से ही करनी है, 1 से करेंगे तो हमेशा 1 से ही करनी है, तो झूठी नहीं होगी। आप भोजन कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद उस साड़ी को पानी में खंगाल कर और आप जो है फैला दीजिएगा, पानी झड़ जाएगा। और कल शाम को हमें संध्या के अर्घ के लिए उस साड़ी को पहननी है, तब तक साड़ी जो है आपकी सूख जाती है। आप केवल पानी में भी डालकर, आप चाहे तो सर्फ साबुन भी डाल सकते हैं, और खंगाल कर इस प्रकार से भी लोग एक साड़ी से भी छठ व्रत उठाते हैं। इस साल तो नया व्रत उठानी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का सवाल था तो मैं बता दी। ये हो गया। देखिए थोड़ा सा बातों को ना ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और फिर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो अभी मैं भी बहुत बिजी रहूंगी, हर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, तो प्लीज माफ कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो पहली बार आया है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई। आगे आप लोग पूछे हैं कि दीदी प्रसाद बनाने के लिए क्या हम आटा खरीद सकते हैं रेडीमेड? तो आपको बता दूं कि देखिए जो रेडीमेड हम आशीर्वाद आटा हो, चक्की का आटा हो, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं बाजार में, आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो केवल गेहूं के नहीं होते, उसमें सोयाबीन भी रहता है, चना भी रहता है, और भी कई चीज मतलब बाजरा वगैरह रहता है डाल के, और फिर उस आटे को मतलब तैयार किया जाता है। तो छठ पूजा में तो ऐसे सब रेडीमेड आटा हमें नहीं लेनी चाहिए। कई लोग तो पीस लेते हैं घर में, अपने अपने सुविधा से लोग पीस लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। ऐसे गांव में क्या होता है कि चक्की को धुल दिया जाता है छठ पूजा के लिए ही। तो अगर चक्की का केवल आटा आपको मिलता है, गेहूं धोकर सुखाकर और तब इसके लिए आटा तैयार होता है, बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है छठ व्रत करना। लेकिन छठ माता का जो महिमा है ना, अपरंपार है। आप जो भी मन्नत कीजिएगा ना, जो भी मांगते हैं, झोली फैलाकर आपको जरूर माता देती हैं। तो व्रती को कभी आप लोग मतलब परेशान न करें, क्योंकि व्रती जो एक बार कह देते हैं ना, वो मतलब आपका कार्य जो है आपके ऊपर अगर दुखी भी हो जाते हैं तो वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं घाट वगैरह पे लफड़ा झगड़ा फरसाद आप लोग ना करें। क्लियर हो गया? तो ये हो गई। उसके बाद से आटा जो है आप देख लीजिए कि चक्की का अगर मिल जाता है कहीं पर भी तो आप ले लीजिए, या घर में भी तैयार कर सकते हैं, या कोई तैयार किया है तो उनसे भी पैसा देकर खरीदिएगा, क्योंकि खुद के चीजों से हमें पूजा करनी है, दूसरे की सामग्री लेकर नहीं करनी है। जितना है
जो है उतना ही में हमें पूजा करनी है। लेकिन कोशिश करें कि ज्वार बाजरा वाला मतलब ये सब आटा रेडीमेड अगर ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जिनको नहीं मिलता वो क्या करेंगे, तो उसी से करेंगे। तो सारी बातें खरना से संबंधित मैं आपको बता दी। तो खरना 18 नवंबर को है, दिन है शनिवार, उसी दिन ये पूजा पाठ हमें करनी है। तो आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कल के वीडियो में मैं बोली थी नहाए खाए के वीडियो में छठ पूजा के लिए, कि नहाए खाए के दिन नियम है कि एक ही बार हम अच्छे से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। उसमें आप रोटी खाएं या चावल खाएं, नियम है चावल खाने का। मान लीजिए कई लोग रोटी भी खाते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद से लौकी की सब्जी, चने की दाल वगैरह एक साथ ही खाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार नाश्ता कर लिया और फिर दोपहर में हम लंच कर रहे हैं, ऐसे नहीं किया जाता है। एक ही बार मतलब लेकर दोपहर में खाया जाता है। तो आप लोगों ने पूछा है आप 11 बजे खाएं या आप 10:30 बजे खाएं या 12 बजे खाएं, लेकिन एक ही साथ पहला भोजन लौकी भात का ही किया जाता है। तो आप लोगों का कई ऐसे लोगों का कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि दीदी आज पूरे दिन एक बार ही खाना है क्या, और एक ही बार रात को खानी है या रात को भी नहीं खानी है? तो जी ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग ध्यान से पहले बातों को समझ लीजिएगा। एक साथ सुबह में नियम है कि अच्छे से स्नान ध्यान करके सभी कार्य करके अगर आसन निकाल कर भोजन हमें करनी चाहिए। नाश्ता वगैरह ऐसा ना कर लिए फिर दोपहर में खाने लगे, ऐसा नहीं है। जो भी खाना है सुबह में एक साथ पहले परोस कर लेकर बैठकर खानी चाहिए। उसके बाद जो है कोई नियम नहीं है। उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप बीच में खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, या जो भी खाने की इच्छा है आप लोग खा सकते हैं। केवल लहसुन प्याज और बैगन मूली का ध्यान रखिएगा, वो नहीं खाते हैं। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि एक बार ही आज खानी है और फिर नहाए खाए में, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस वीडियो में सोची कि आप लोग को समझा दूं। और रात में भी आप जो भी पसंद है रोटी चावल जो भी चाहें आप लोग खाकर व्रत रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। सुबह का ही केवल नियम है कि एक ही साथ सब कुछ लेकर हमें बैठकर पहले भोजन शुरुआत करनी चाहिए। अब तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। तो सोची कि आज ये खरना के वीडियो में आप लोगों को समझा दूं। सब कुछ नियम विधि में बता दी। आस पड़ोस के लोगों को प्रसाद भी खरना का दिया जाता है, जो कि आप लोग को मालूम होगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।